छोटे छोटे बच्चे हैं परीक्षित जी, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है उनके पास। और वो प्रधान जी करीब 3 वर्ष से हमसे फोन पर बात करते हैं। और आज उन्होंने 100 रुपए पेटीएम के माध्यम से भेजे हैं। अभी यहाँ हमारे लिए पुरस्कार आया है। वो ऐसी तो बात करते हैं परीक्षित जी फोन पे कि उनकी बात को सुन करके आप भी रो जाएंगे। लेकिन हम बहुत कोशिश की, लेकिन उनके घर पे नहीं पहुंच पाए। वो बच्चे जब कहते हैं वहां से कि गुरुजी हमारी बुलाने की क्षमता नहीं है, तो क्या आप हमारे घर कभी आ सकते हैं? जा समय पे पलना तो कहते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो हमने उनसे जेऊ कही बालको तुम अपने मेहताई बाप लेके बैठे आओ, हमारे घर तक आ जाओ, हम किराया दे देंगे 2 उलंग पे। पर बेची कहते हैं हम तो जी चाहते हैं कि हमारे घर तुम एक दिन रोटी खा जाओ। अरे भाई क्या कहना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो फोन पे कहते हैं बहुत कष्ट होता है। और उन्होंने ये 100 रुपए हमारे लिए अभी भेजे हैं। परमात्मा उन बच्चों को लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलते रहे। जिस समय आज पोता मिट्टी लगा करके निकली हैं, तो वेद व्यास जी फिर बोले भैया बात जाऊं नहीं मानी, संतान तो होगी पर होगी कैसी? अरे पंड रोग को लला जनेरी और मैया बात मिटेरी नाई। अरे दोनों नारी गर्भवती आई और तब तक दासी पहुंची आई। चेहरा पे चढ़ी उदासी है और निकल के आई गई दासी है। दासी ने पूछा कि भैया ये दोनों रानी आज कहां गई हैं? इनके संतान नहीं है, वेद व्यास की अनुकंपा से इनके संतान होगी। दासी हाथ जोड़ के बोली मैया संतान तो मुंह पे ना है, तो जे गई है तेज तू चली जा। आज दासी निकल के गई, लेकिन वो बात करती हुई गई कि कह तो जे मैया पागल है और कह जे महात्मा पागल है, ऐसे संतान है जा भाई वंश चल जावे। परवान दूसरी बात जो सोची कि जो इनको होवे वो सोई मोकू होवे। बात करती हुई निकल गई। वेद व्यास ने कि मैया संतान इसके भी होगी, लेकिन पूरे जीवन उस लड़के का मुंह बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा नहीं। ध्यान रखना, पहली रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही धृतराष्ट्र थे, अंधे थे। दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही महाराज पांडु थे। और दासी के जो पुत्र पैदा हुए वही महात्मा विदुर थे। धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल से। सुबल महाराज की लड़की थी गांधारी। महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे, कुंती और माद्री। सुलभा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था। ये वंश जब आगे चला तो गांधारी के यहां 100 पुत्र पैदा हुए। एक लड़का दासी से जन्मा था जिसका नाम युत्सु था। और महाराज पांडु के 5 थे। 5 थे, 3 कुंती के और 2 माद्री के। ये वंश जब आगे चला तो परिवार में कलह हुआ। जब कलह रहने लगी आपस में तो गंगापुत्र भीष्म ने बंटवारा कर दिया। 40 गांव दे दिए पांडवों को और समस्त राजधानी का युवराज बना दिया दुर्योधन। पापी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। विदुर जी को भेज करके पांडवों को बुलाया और जुआ का खेल करवाया। जुआ खेला गया। एक बात सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुन लेना,
जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। खेल तो बढ़िया है, 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सीधो परेगो तो लखपति हो, और परेगो उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, अरे मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो,